चलिए फ्रेंड, एक बार फिर हम लोग चलेंगे सेट 2 के मैथ सेकंड वाले पार्ट में, जिसमें लोग मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सेम वही है जो लास्ट क्वेश्चन था, पेरीमीटर वाला। एक समतल मैदान है ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का दे दिया आपको। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 48 मीटर का अंतर है, दोनों में डिफरेंस, यानी L माइनस बी इज इक्वल टू 48 हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग b को x कंसिडर कर लें तो हमारे पास l का जो वैल्यू आ जाएगा l इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x प्लस 48 हो जाएगा ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि दोनों का परिमाप, देखिए परिमाप में l और b दोनों चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, l और b दोनों का यूज़ करेंगे। तो हम लोग के पास परिमाप के लिए फॉर्मूला था l प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर यानी 160। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 680, है ना। और l प्लस बी का वैल्यू हम लोग इसको x को रखेंगे और x प्लस 48 को रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 48 इज इक्वल टू 80। 48 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 32, है ना। इसको इधर ले जाके सब्सट्रैक्ट करेंगे ना। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आया, 16 आ गया। अब हम लोग को पता है वेरी वेल कि हमारे जो लंबाई है वो x प्लस 48 है। क्या है हमारा जो लंबाई है वो क्या है, x प्लस 48 है, ये वाला है। तो x प्लस 48 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 16 प्लस 48 ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 64 आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप सो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ पाए होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग चलेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन वो है आपका 67 नंबर। एक क्वेश्चन हमारा पहले ही दे दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। वापस से बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स फार्मूलाज है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर डिवाइड में क्या बोल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसका ये अंडर रूट है, बाहर ये आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए नंबर आंसर होगा, कॉट थीटा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, क्लास 10th का है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, द्विघात समीकरण, उसके कुछ बेसिक्स रूल आपको पता होने चाहिए। मैं सिर्फ आज बेसिक रूल बताता हूँ, इन फ्यूचर कभी ये क्वेश्चन दोबारा हमारे पास आएगा तो इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझिए कि रूट्स, मूल किसको कहते हैं। तो मूल का मतलब होता है x का वो वैल्यू जिसको पुट करने पर कोई भी द्विघात समीकरण का जो आउटपुट हो जाए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको मूल कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास मूल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ आप x पुट कर लीजिए, इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ये फार्मूला लिख लीजिए, इस फार्मूले पे बेस्ड पे ही ये क्वेश्चन बनेगा। इस फार्मूला को हम लोग 2 बार यूज़ करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको बाइफरकेट करके c को अपोजिट साइड लाएंगे और उसी फार्मूला पे पुट करेंगे जो मैंने लिखा। मैं फार्मूला नीचे लिख देता हूँ एक बार। आपके पास फार्मूला था द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इस इक्वेशन को पूरा का पूरा ब्रेकआउट करके c को अपोजिट साइड ले आएंगे, तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बनेगा मैं वो लिख देता हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। इसको डील करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी और माइनस सी, ये c अपोजिट जाकर माइनस चला आएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन बनता है। यहाँ से हमारा अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू आता है वो a प्लस बी ए माइनस बी आता है। अगेन आप सिमिलरली इस वाले को भी ब्रेकआउट करेंगे तो फाइनली हमारा जो रूट्स आएगा वो रूट्स a और b ही आएगा, c नंबर आएगा। कभी इन फ्यूचर मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लेंदी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहता, आपको बेसिक्स मैंने बताया है, इन फ्यूचर इनको बताऊँगा ताकि एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 आपका पूरा बन सके। और आगे आने वाले बिहार एसएससी भी हैं, है ना, बिहार दरोगा है, उनको भी ध्यान में रख के हम लोग मैथ्स छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस को अलग अलग किस तरह से क्रमबद्ध किया जाए। इस सभी स्वर, अब स्वर का मतलब वॉवेल्स हो गया। इस पूरे इक्वेशन में क्वेश्चन में जो हमारा वॉवेल है वो है आई, ए और ई, ये तीनों एक साथ हों, क्वेश्चन यही कह रहा है।
इसके अलावा हमारे पास टोटल कितने वर्ड हो गए, 5 और रह गए। कौन कौन सा रह गया, डी, एस, टी, एन और सी। अब क्वेश्चन बोल रहा है इन सभी को इस तरह से अरेंज करना है, कितने ऐसे अक्षर का क्रम बन सकता है जिससे कि सारे वॉवल एक साथ आएँ। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा सेगमेंट है, सॉरी, ये जो हमारे 3 हैं इसको हम लोग फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है। और रिमेनिंग जो हमारे पास सारा बच गया, रिमेनिंग जो हमारे पास ये पूरा का पूरा सेगमेंट है, ये 5 वर्ड यहाँ से और एक ये यहाँ से, इसको एक कंसिडर करते हैं। टोटल ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, अब वापस से इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 2 यानी 6, इंटू 1 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है 720, 720। तो 720 इंटू 6 करेंगे हमारे पास, तो आंसर क्या आ जाना है, 720 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 4320, 4320। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि वापस से प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मिक्सअप है। आपको कह रहा है क्या, आपको 18 पासा यानी 18 डाइस को जो है वो एक साथ फेंका गया है, कितनी बार 2 आएगा। तो पहले समझिए कि अगर एक ही डाइस फेंके होते तो कितनी बार 2 आता, 1/6। 1 क्या है, पूरे डाइस में एक ही 1 है, कितना 2 है, एक ही 2 है। और टोटल डाइस का आउटपुट कितना है, 6 है। ऐसे ऐसे कितने डाइस को हम लोग फेंकेंगे, 18 टाइम्स को फेंकेंगे, 18 अलग अलग डाइस को फेंकेंगे। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या होगी, 3 बार होगी। कितनी बार होगी, 3 बार होगी। बात समझ में आई। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितनी बार 2 आ सकता है। 18 बार फेंकेंगे तो टोटल 3 बार आएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए, संयुग्मी का मतलब कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये जो सेकंड वाला आपका नंबर है, या आइदर रूट में हो या इमेजिनरी नंबर हो, ये कैंसिल हो जाना चाहिए, ऐसा कोई कॉन्जुगेट चाहिए। तो 3 + 4i का जो कॉन्जुगेट है वो 3 - 4i हो जाएगा। देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो बहुत ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसमें पूछ रहा है कि निम्न में से दी गई में से किसे वर्गमूल परिमेय है। किसका वर्गमूल परिमेय है। अच्छा, परिमेय का मतलब होता है रेशनल नंबर। वर्गमूल रेशनल उसी का होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। याद रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो, जो पूर्ण रूप से वर्ग हो, वही आपका परिमेय संख्या होगा। इसके अलावा सारे अपरिमेय होंगे। तो देखिए, जो 576 है ये 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, और ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर क्या है, आपका एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन, जिसमें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। खोखलाकार जो बेलन है, बेलनकार एक डब्बा है, तो खोखलाकार बेलन कैसा होता है वो देखिए आपका। ये आपने एक बेलन बनाया है और साथ ही साथ एक छोटू सा अंदर भी बेलन बनाया है और इसको अटैच कर दिया। जैसे आपके घर में कोई पाइप है ना, जिससे पानी का फ्लो होता है, वो एक खोखलाकार क्या है, बेलना है, उसका डब्बा है। और एक गोलाकार गेंद का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा गोला बनाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक दूसरा कलर ले लेंगे। आपको कह रहा है ये रेडियस r और यहाँ वाला जो रेडियस r है वो दोनों बराबर होगा, अंदर वाला। और ये टोटल, ये देखिए बहुत ध्यान से, इसका जो हाइट है इसका हाइट बराबर है, यानी ये r और r, ये 2r हो जाएगा। तो ये वाला हाइट भी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में। आपको कह रहा है खोखलाकार बेलन और उसका हाइट आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और ये जो रेडियस है ये अंदर में ये छोटू वाला है, ये छोटू वाला है, छोटा सा रेडियस है। अब कह रहा है क्या, बेलन का भीतरी सतह का क्षेत्रफल। तो भीतरी सतह का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ये जो घुमा यहाँ से यहाँ तक, इसकी बात कर रहा है, यानी कि 2πr/h की बात कर रहा है। और गेंद के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गेंद का क्या होता है, बॉल का, हेमिस्फेयर का 4πr² होता है, तो 4πr² होगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो हमारा h है ये ओरिजिनली में h ना होकर क्या है, 2r है। क्या है, 2r है। तो इसको जब फाइनली हम लोग डील करेंगे, देखिए ये आपका पाई कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल हो गया। h के जगह अगर 2r रखेंगे तो ये r और ये r भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आएगा। यहाँ पर रेशियो है तो 1:1 होना चाहिए आंसर में। ठीक है, समझ में आई बात। चलें आगे, ये मेंसुरेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त। देखिए अगला क्वेश्चन भी जो है हमारे पास वो भी बहुत खतरनाक है। आपको कह रहा है एक वृत्त है, एक सर्कल है, तो सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया और कह रहा है क्या कि ये 3 वृत्त से 3 पॉइंट से होकर जाता है। अब पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए हमारे पास एक पॉइंट हो सकता है यहाँ हो कहीं, एक पॉइंट यहाँ हो कहीं और एक पॉइंट यहाँ हो कहीं। ये बेसिकली 2 बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करके बनेंगे। आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, है ना, बिहार एसएससी हो, इसमें जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो मैथ्स में हमारे पास टाइम बहुत होता है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। अब देखिए आपके पास एक सेंटर यहाँ है, आपके पास मान लीजिए ये एक पॉइंट दिया है जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू है 5 और 7। क्या है? 5 और 7 पहला। दूसरा ये एक पॉइंट दिया है 6 और 6 होगा, और ये एक पॉइंट दिया है 2 और -2 है ना। ऐसे 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपको। अब क्वेश्चन ये है कि आपको पूछ रहा है इसका सेंटर क्या होगा। तो देखिए सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। अब हम लोग टोटल 2 इक्वेशन बनाएंगे डिस्टेंस का, है ना। 2 इक्वेशन कौन कौन सा बनाएंगे? सपोज दैट ये ए हो, बी हो, सी हो और ये ओ हो, है ना। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, हमारे पास जो ए ओ है वो इक्वल टू ओ बी होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ करना क्या है। और सेकंड जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे वापस से ओ सी जो है वो ओ ए के बराबर होगा। ये 2 इक्वेशन हम लोग बनाएंगे तभी जाकर हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू आएगा। ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई हो जाएगा। पहले तो आप प्रोसेस समझ लीजिए क्या करना है। ये डिस्टेंस रेडियस, ये डिस्टेंस रेडियस और ये डिस्टेंस रेडियस बराबर है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, और इसको हम लोगों को टोटल 2 बार यूज़ करना है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन अभी सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला आप याद रखिए, और जब भी 3 पॉइंट्स आ जाए तो सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट होता है वो समझ लीजिए। इसी को बार बार आप रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा करना क्या है, नहीं तो फिर मैं इन फ्यूचर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 75। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है माध्य। माध्य का मतलब आप इन सबको ऐड कर लेंगे, और बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो बहुलक में सबसे ज़्यादा बार हम लोग देख लें 9 का क्या सिचुएशन है। 1 2 3 4 4 9 है। इसके अलावा अगर 1 को देख लें 1 1 1 1 1 5 बार 1 आया है बस। तो 1 तो होगा, ये तो पता है, यानी कि आंसर बी सही होगा या आंसर सी सही होगा, क्योंकि बहुलक 1 है हमारे पास। चलिए अब हम लोग बात कर लें किसकी? माध्य की। माध्य के लिए हम लोग को सबको ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 9 1 10, 5 15, 4 19, 19 2 21, 1 22, 22 9 31, 9 40, 2 42, 43, 52, 53, 55, 56। टोटल कितना आया? 56 आया। और टोटल कितने हमारे पास नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 4, यानी आंसर 4 1 यानी सी है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। और अब हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर बताने में कुछ एरर हो गया हो तो उसको आप कंसिडर ना करें, बेसिक्स को पकड़ें। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।